जय श्री राम दोस्तों। राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम दशरथ क्यों पड़ा? दोस्तों, हमारे भारतीय पौराणिक परंपरा में राजा दशरथ का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वह भगवान राम के पिता थे और रामायण की कथा में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था और उनका नाम दशरथ क्यों पड़ा। इस कहानी में हम उनके जन्म, उनके बचपन की, उनकी वीरता और उनके नाम के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय में भारत में कई महान वंश हुए, जिनमें से एक था सूर्यवंश। इस वंश की स्थापना इक्ष्वाकु ने की थी। इसी वंश में आगे चलकर कई महान और पराक्रमी राजा पैदा हुए। इस वंश में धर्म, सत्य और प्रजा की रक्षा सर्वोपरि मानी जाती थी। समय बीतने के साथ इस वंश में एक राजा पैदा हुए, अजा। राजा अजा बहुत ही धर्मपरायण और वीर राजा थे। उनकी पत्नी थी इंदुमती। इंदुमती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सद्गुणों से भरी हुई रानी थी। राजा अजा और रानी इंदुमती का जीवन बहुत सुखमय था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक बहुत तेजस्वी था। उसके जन्म के समय आकाश में शुभ संकेत दिखाई दिए। ऋषियों और ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर बहुत महान राजा बनेगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा अजा और रानी इंदुमती बगीचे में घूम रहे थे। उसी समय आकाश से एक दिव्य पुष्पमाला गिरकर रानी इंदुमती के शरीर को छू गई। यह पुष्पमाला वास्तव में स्वर्ग से आ रही थी और जैसे ही वह माला रानी के शरीर को छूती है, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि रानी इंदुमती पहले स्वर्ग की एक अप्सरा थी और उन्हें किसी श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। जैसे ही दिव्य माला ने उन्हें छुआ, उनका श्राप समाप्त हो गया और वे पुनः स्वर्ग चली गई। राजा अजा इस घटना से अत्यंत दुखी हो गए। उनका हृदय टूट गया। रानी इंदुमती की मृत्यु के बाद बालक का पालन पोषण भवन में ही हुआ। राजा अजा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा देने का निर्णय लिया। बालक को महान ऋषियों के आश्रम में भेजा गया, जहां उसने वेदों का ज्ञान, युद्ध कला, धनुर्विद्या, रथ चलाने की कला, राजनीति और धर्म सब कुछ सीखा। बालक अत्यंत तेजस्वी था। वह बहुत जल्दी हर कला को सीख जाता था। बचपन से ही उस बालक में अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी। विशेष रूप से उसे रथ चलाने में असाधारण कुशलता प्राप्त थी। वह एक साथ कई दिशाओं में अपने रथ को नियंत्रित कर सकता था। उस समय युद्ध में रथ चलाना बहुत महत्वपूर्ण कला मानी जाती थी। सामान्य योद्धा केवल एक या दो दिशाओं में ही अपने रथ को नियंत्रित कर पाते थे, लेकिन यह बालक 10 दिशाओं में अपने रथ को नियंत्रित कर सकता था। जब बालक बड़ा हुआ और उसकी युद्ध कला का प्रदर्शन हुआ, तब सभी लोग उसकी अद्भुत क्षमता देखकर चकित रह गए। वह युद्ध के समय अपने रथ को आगे पीछे, दाएं बाएं, तिरछा और अन्य दिशाओं में अत्यंत तेज गति से चला सकता था। ऋषियों और विद्वानों ने कहा, यह योद्धा 10 दिशाओं में
रथ चलाने की क्षमता रखता है। इसे संस्कृत में कहते हैं 10 बराबर 10, रथ बराबर रथ, इसलिए उसका नाम रखा गया 10 रथ बराबर दशरथ, अर्थात वह राजा जो 10 दिशाओं में रथ चलाने की क्षमता रखता हो। दोस्तों, समय बीतता गया और बालक बड़ा होकर युवा हो गया, लेकिन रानी इंदुमती के वियोग में राजा अजा का मन कभी शांत नहीं हुआ। अंततः उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बहुत कम आयु में ही उस युवा राजकुमार को अयोध्या का राजा बनना पड़ा। राजकुमार के राज्याभिषेक का दिन आया। पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई। ऋषि मुनि, ब्राह्मण और प्रजा सभी उपस्थित हुए। राजकुमार को अयोध्या का राजा घोषित किया गया। अब वे बने दशरथ। राजा दशरथ केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने पराक्रम से भी महान थे। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और हमेशा विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि वे महान धनुर्धर थे, अद्भुत रथ चालक थे और बहुत पराक्रमी योद्धा थे। देवताओं ने भी कई बार उनसे सहायता मांगी थी। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र ने राजा दशरथ से सहायता मांगी। दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध किया और अपनी वीरता से असुरों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने भी उनकी जान बचाई थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। संतान प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ ने एक विशेष यज्ञ कराया, जिसे कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ को महान ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी ने संपन्न कराया। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर दी। उस दिव्य खीर को तीनों रानियों में बांटा गया। कुछ समय बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों ने आगे चलकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। राजा दशरथ बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं रहता था, अपराध बहुत कम होते थे। अयोध्या को उस समय स्वर्ग के समान नगर कहा जाता था। राजा दशरथ के जीवन की एक दुखद घटना भी थी। एक बार शिकार करते समय उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को बाण से मार दिया था। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहे थे। उनके माता पिता ने दुखी होकर राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने अपने पुत्र को खोया है, उसी तरह दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे। वर्षों बाद वही श्राप सत्य साबित हुआ। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने उसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का जीवन महानता, वीरता और करुणा से भरा हुआ था। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ और बचपन से ही वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी रथ चलाने की असाधारण क्षमता के कारण उनका नाम दशरथ पड़ा। 10 दिशाओं में रथ चलाने वाला योद्धा वे केवल एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श पिता भी थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे भगवान राम के पिता थे, जिन्होंने आगे चलकर धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पूरे विश्व को प्रेरणा दी।
तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।